नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम सदन के द्वार पहली बार। जी हां, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे विधायकों से, ऐसे नवनिर्वाचित विधायकों से जो पहली बार सदन में पहुंचे हैं। 16वीं विधानसभा में चोमू सीट से महिला प्रत्याशी, चिकित्सक और अब विधायक बन चुकी हैं डॉक्टर शिखामील बराला। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिखा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। थैंक यू। चिकित्सक थी आप, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस थी, नाम था इलाके में, और अचानक आप राजनीति में उतर गई और विधायक बन के सदन के द्वार आप पहुंच गई हैं। क्या सोच, चिकित्सक होकर के जनता की सेवा कर रही थी चिकित्सा के क्षेत्र में, अब राजनीति के क्षेत्र में उतरने की सोच कहां से आई? क्यों आपको लगा कि अब चिकित्सा के क्षेत्र से आगे बढ़ के अब राजनीति में उतरना चाहिए? पहली बात तो ये सोच से ज़्यादा एक संयोग था, क्योंकि 10 साल से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में एक्टिव हूँ। उसके साथ ही सोशली मैंने काफ़ी काम किया है, हर घर चिकित्सा के तौर पर, और स्कूलों में काफ़ी कुछ हमने एक्टिविटीज़ की हमारी प्रयास फाउंडेशन द्वारा। और धीरे धीरे लगा कि जब ये दोनों ही सेवा के फील्ड में हम एक्टिव हैं, तो क्यों ना, लोगों की भी आवाज़ थी कि क्यों ना आप एक बड़े स्तर पर सेवा करें। और मेरे ख्याल से राजनीति से ज़्यादा बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अगर सच में सेवा करने की मंशा है तो यही कारण था कि राजनीति की तरफ हमारा रुख हुआ। बिल्कुल। प्रयास फाउंडेशन जो था जिसके तहत आप प्रयास कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वही शुरुआत थी आपकी राजनीतिक करियर की? नहीं, उस वक्त हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, राजनीति कहीं भी दिमाग में थी नहीं। और जब काफ़ी लोगों तक पहुंच चुके थे, गांव ढानियों में हमारे प्रयास फाउंडेशन के प्रयास पहुंच चुके थे, जो भी मेडिकल फील्ड में मैंने काम किया उसकी भी सेवाएं लोगों तक पहुंच चुकी थी, तो लोगों में एक स्वर जागा कि क्यों ना, जैसे मैंने अभी बताया, तो उन्हीं की एक मंशा थी कि आप आगे आएँ और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा इसको राजनीतिक तौर पर ना कर सामाजिक तौर पर ही कंटिन्यू रखा। राजनीतिक तौर पर पिछले कुछ सालों से ही हुआ, बट लंबे टाइम से हमने इसको सामाजिक तौर पर चालू रखा ताकि हर कोई आदमी जुड़े, और हम कोई भी इसमें भेदभाव नहीं करना चाह रहे थे लोगों से जुड़ने में। बिल्कुल। जब राजनीति में लोग उतरते हैं, राजनीति में जब जाते हैं, तो राजनीति में जाने से पहले तैयारियां करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में उनको टिकट मिले नहीं मिले, और आपने तैयारी शुरू की। तैयारी शुरू करने के साथ ही आपको टिकट भी मिला, और टिकट मिलने के बाद में आपने जीत भी दर्ज की। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? इसके लिए सबसे पहले तो मैं आभार दूंगी हमारे चोमू की जनता को, जिनकी आवाज़ शीर्ष नेताओं तक पहुंची और उन्होंने टिकट भी दी, ये मौका भी दिया कि हम चुनाव लड़ सकें। और उसी जनता ने जिसकी आवाज़ पर हम आगे बढ़े, उसी ने एक बार हमारी जीत भी दर्ज कराई। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हम उस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जिससे हमने सोचा था कि लोगों की जो भी वहाँ की व्यवस्थाओं में अगर कुछ परिवर्तन हम खुद चाह रहे थे, क्योंकि मैं खुद वहाँ की रेजिडेंट हूँ, इसलिए मुझे पता है वहाँ क्या क्या समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैं उनको भली भांति समझते हुए उनके निराकरण के लिए आगे कोशिश करूंगी। और सभी लोगों ने मौका दिया, इसके लिए मैं फिर से उनको आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ। चोमू की सीट पर कांग्रेस लगातार 2 बार चुनाव हारी, भगवान साय सैनी को मौका दिया, और इस बार भी उनकी दावेदारी मानी जा रही थी और उम्मीद की जा रही थी कि वो भी आपके साथ में बराबर टिकट के दावेदार हैं। आपके सामने चैलेंज था, 2 बार के विधायक सामने चुनाव लड़ रहे थे, 3 बार विधायक रह चुके हैं, लगभग 15 से 20 साल चोमू की जनता के बीच में एक चेहरा, और आपने कदम रखा। आपके सामने चैलेंज ये था कि अभी तो जाना है पब्लिक के बीच में, पब्लिक को जानना है। इतना बड़ा चैलेंज, क्या, किस प्रकार से इस काम को, इस टास्क को आपने पूरा किया? सबसे बड़ी शक्ति रही आत्मविश्वास और लोगों का विश्वास, और यही विश्वास साथ मिलकर हमें जीत के इस मुकाम पर लेकर आया। सामने दिग्गज लोग थे और उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है, सीखते रहेंगे। भगवान साय जी सैनी थे, पिछले 2 टर्म्स में हमारे वहाँ से विधायक नहीं बन सके, जो भी कारण रहे। रामलाल जी पिछले 15 साल से विधायक रहे, 15 साल वहाँ पर। तो फाइट थोड़ी टफ थी, पर हमने जो लोगों के लिए काम किया जिस मंशा से, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो उसके पीछे आपकी मंशा बहुत अच्छी रहनी चाहिए। अगर मंशा अच्छी रहती है तो प्रकृति आपका साथ ज़रूर देती है।
तो मुझे शुरू से विश्वास था कि अगर ये बेड़ा हमने उठाया है और इस रास्ते पर हम चले हैं, सही सोच के साथ चलेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। चोमू में जब पर्यवेक्षक गए थे, कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक गए थे, तो बहुत लंबी सूची थी, 100 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने बायोडेटाज दिए थे और बहुत तगड़ी लिस्ट में टॉप 5 या टॉप 10 की अगर बात करें तो वो भी ऐसे माना जा रहा था कि किसी को भी टिकट मिल सकता है। अपनी अपनी दावेदारी को लेकर के सब लोग आत्मविश्वास से लबरेज नजर आते थे। आप में जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था डे वन से। आपके पोस्टर्स, होर्डिंग, आपकी तैयारी एक तरीके से मिशन मोड पे थी। जब टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था उससे पहले भी आपकी तैयारी मिशन मोड पे थी। तो क्या आलाकमान से संकेत मिल चुका था या फिर आपका कॉन्फिडेंस आपको कह रहा था कि टिकट मिलेगा? वही कॉन्फिडेंस की ही मैं वापस बात करूंगी। उन्हीं लोगों के बीच में सालों से रहना, अलग से हमें सिर्फ राजनीतिक तौर पर गांव ढानियों में नहीं जाना पड़ा। हम उन्हीं से बार बार मिलते रहे, चाहे वो हॉस्पिटल के माध्यम से, चाहे हमारी सामाजिक जो सेवाएं थी उनके माध्यम से। तो वहाँ पर जाना हमारे लिए नया नहीं था। कोई नया उनको संदेश हमें लोगों को नहीं देना था कि मुझे आप चुनो। लोगों ने चुना, लोगों ने आगे किया और उनके ही साथ की वजह से शायद आला कमान ने भी विश्वास किया, क्योंकि इतने सारे लोगों में से एक कैंडिडेट, बहुत अच्छे लोग थे, डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, पर आला कमान के लिए भी टफ होता है कि कोई एक कैंडिडेट को मौका देना। आला कमान ने उसी जनता की गूंज पर मौका दिया और हमने भी उनका जो विश्वास था उसको सार्थक ठहराया। बिल्कुल। महिला होने के नाते जब आप चुनाव प्रचार में जाती हैं, आप जब कन्विंसिंग करती हैं, लोगों से मीटिंग्स करती हैं, तो एक डिसएडवांटेज कहें इसको, पुरुषों को एक एडवांटेज रहता है कि वो खुद भी सिंगल कहीं भी निकल के चले गए, रात को कभी भी आपको मीटिंग करनी है, 10 बजे 12 बजे कहीं भी आप चले गए, तो आपको क्या अनुभव आपको महसूस हुआ जब आपने कन्विंसिंग की, जब आप एक महिला होकर के राजनीतिक मैदान में उतरी हैं? क्योंकि चिकित्सक का जो प्रोफेशन है वो काफ़ी डिसेंट होता है, उसमें आपको लिमिटेड आपको बातचीत करनी होती है, आपके पास लोग चल करके आते हैं, उन्हें केवल हैंडल आपको करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको घर घर जा करके, एक अच्छी डॉक्टर होने के बावजूद, अच्छी शिक्षा लेने के बावजूद आपको घर घर जा करके वोट मांगने पड़े। मैं सच बताऊं तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ, ये असुरक्षा महसूस नहीं हुई कि मैं एक महिला कैंडिडेट हूं और मेरी कोई लिमिटेशंस हैं। लोगों ने पहले से ही स्वीकार किया हुआ था, जहाँ जाते वो मुझे अपनी बहन बेटी मानते। मैं चोमू की बहू हूँ, वो बहू मानकर मुझे अपने घर में बिल्कुल स्वागत करते और कभी भी वोट मुझे मांगना नहीं पड़ा। लोगों ने अपना समर्थन दिया। मैंने उनसे यही बोला, अगर आपको लगता है मैं लायक हूँ, आपके लिए काम कर सकती हूँ, तो मुझे अपना समर्थन दें। कभी ये असुरक्षा महसूस नहीं हुई। चुनाव के दौरान भी पूरी रात हमने कैंपेनिंग की, पर कभी भी मैं लॉ एंड ऑर्डर के भी वहाँ पे जिन लोगों भी, जो भी प्रशासन था, उसका भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें चोमू में कभी भी एक असुरक्षा का भाव नहीं आया। तो कभी ऐसा फील आया नहीं कि एक महिला हूँ और उसका मुझे ड्रॉबैक कहीं। मुझे उसका फ़ायदा ही मिला, क्योंकि महिलाओं ने हमें बहुत साथ दिया। जिनके घर में किलकारियाँ हमने गुंजाई, उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। तो सबका आशीर्वाद रहा, बड़े बुजुर्गों का। कभी ऐसी फीलिंग हमें महसूस नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल। गायनोलॉजिस्ट आप हैं, तो कितनी डिलीवरियां आप अब तक करा चुकी हैं? कितने लोगों से डायरेक्ट सीधा टचअप, सीधा संपर्क आपका? क्योंकि कन्विंसिंग तो वोटों के लिए अभी की होगी आपने, लेकिन पहले से जो आपके परिचय है वो कब से है लोगों से? उसी चीज का फायदा मिला। 10 साल से मैं चोमू में काम कर रही हूँ गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट के तौर पर। 20,000 से ज़्यादा डिलीवरीज में करा चुकी हूँ, 30,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस हम कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों से, इतने परिवारों से हमारा पहले ही एक बहुत ही क्लोज नाता बन गया था कि लोगों को लगता है हाँ आप आए हैं, तो बच्चे पहले दौड़ कर आते कि शिखा मील आइए, शिखा मील आइए। तो वो एक बहुत ही संतुष्टि भरी एक फीलिंग देता था। तो उसके साथ भी, जैसा आपने बोला, विश्वास, तो वही चीज़ मुझे आत्मविश्वास भी देता था कि हमने लोगों से कुछ लिया है, समाज से कुछ लिया है, तो यही हमें समाज को कुछ देना भी है। आपके बायोडाटा जब दिए गए तो उसमें आपने इस बात का भी जिक्र किया कि 20,000 30,000 जो ऑपरेशन किए हैं या डिलीवरीज कराई हैं, तो इन 20,000 परिवारों में डायरेक्ट सीधा संपर्क है, इसका एडवांटेज मिलेगा? बिल्कुल। सिर्फ हमारी विधानसभा ही नहीं, आसपास की विधानसभाओं के भी लोग हमसे जुड़े हैं और रिश्ते नातेदारियां होती हैं। तो उन लोगों ने बायोडाटा में बिल्कुल मैंने लिखा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि मैंने किस तरह से कार्य किया। ज़रूरी नहीं शुरुआत आप राजनीतिक तौर पर ही करें, तो अगर हम सामाजिक तौर पर करते हैं तो उसका एक अलग तरह का फ़ायदा हमें मिलता है।
आसपास जितने भी लोग थे जिन्होंने नाते रिश्तेदारियों में कहा हाँ आप डॉक्टर शिखा को वोट देना, आप डॉक्टर शिखा को, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रही, बहुत सहारा मिला इससे, और इसी वजह से शायद ये था कि पहली बार चुनाव हम जीत पाए। बिल्कुल, चुनाव में जब देखा जाता है कि दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और आपको तो टिकट भी अंत जो लिस्ट थी अंत समय में एक तरीके से मिला और काफी कम समय आपको मिला। हालांकि कन्वेंसिंग आपकी प्रयास फाउंडेशन के जरिए प्रयास आपका लगातार जारी था, तो ऐसे में दिन रात जो भागदौड़ जो मेहनत आपने की, क्या लाइफ में ऐसी मेहनत ऐसी भागदौड़ कभी पहले की आपने? पहले करी है, बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, क्योंकि मेडिकल में परीक्षाएं देने की लोगों को आदत हो जाती है। जब पीएमटी पास करके आए थे तो उस टाइम 2001 में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस टाइम शायद इंडिया की सबसे टफ एग्जाम्स में पीएमटी को माना जाता था। वहाँ से निकले, उसके बाद में पीजी में एंट्री के लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ी। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत बार 48 से 72 घंटे तक बिना सोए, कई बार बिना खाए पिए हमें काम करना पड़ता है। तो वहीं से एक आदत थी कि हम काम कर सकते हैं। मैंने जब हॉस्पिटल में भी काम किया तो 24 घंटे मेरी सेवाएं रहती थी, हॉस्पिटल में ही मैं रहती थी, रात में हो चाहे दिन में हो, पेशेंट्स आते थे और मैं उसी एनर्जी के साथ उनको अटेंड करती थी। तो ये आदत पहले से थी, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जब आप दिन रात मेहनत कर रही थी तो चैलेंज जाहिर तौर पर, अगर 100 लोग टिकट मांगने वाले हैं और अगर एक कोई टिकट तो मिलना है, तो ऐसे में 99 जो लोग हैं उनको भी मनाना है, उनको साथ लेना है, तो उसको लेकर के क्या आपको मुश्किलें या फिर आपने सबको मनाने में सफलता हासिल कर ली क्या? ये मेरा सौभाग्य रहा कि लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जो वोटर्स थे उन्होंने भी, और जो हमारे साथी थे, जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जो वरिष्ठ जन थे, जिन लोगों ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से साथ दिया और कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे उसमें लगानी नहीं पड़ी। शायद उन लोगों ने क्या पॉजिटिव मेरे लिए सोचा, उसके लिए तो मैं अब भी उनके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। पर इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा रास्ते अपनाने नहीं पड़े कि हमें 5 दिन लोगों को मनाने में लग गया। लोग खुद साथ आए और लोगों में एक जज्बा था कि कांग्रेस को हम इस बार यहाँ से जिताएंगे और सदन में भेजेंगे। बिल्कुल डॉक्टर शिखा जी, जिस प्रकार से चुनाव आपने लड़ा, राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपके परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि से जो लोग हैं उनका किस प्रकार से आपको बेनिफिट मिला, किस प्रकार से आपने जो मेहनत की है या आपका जो विजन बना कि विधायक बनना है, आप ना सरपंच बनी, ना पार्षद बनी, ना कोई वार्ड पंच बनी, डायरेक्ट आप विधायक बनी है, तो एक टास्क आपको मुश्किल नहीं लगा कि एक बड़ा टास्क ले रहे हैं अपन डायरेक्ट मैदान में जिसमें कूद रहे हैं? लोग तैयारी करते हैं, रिहर्सल करते हैं, कई बार 5 साल सरपंच रहा, नगर पालिका का पार्षद बना, चेयरमैन बना, फिर उसके बाद वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे पहुंचता है, लेकिन आपने पहली बार एंट्री मारी और पहली बार ही आपने गोल कर दिया। राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो मेरे ससुराल में मेरी एक चाची सास पहले पार्षद रही हैं और उसके बाद वो राजनीति में ज़्यादा एक्टिव नहीं रही, उनका इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा इसमें। हमारे एक चाचा ससुर हैं, वो काफ़ी राजनीतिक तौर पर 20-25 साल से करीबन एक्टिव थे, उनके बहुत लोगों से अच्छे संबंध थे, तो इसका डेफिनेटली हमें फ़ायदा मिला। और अगर ये सोचें कि बिना मेरी पर्सनल कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि के मैं आई, तो ये जैसा मैंने अभी तक बताया कि मेरे सामाजिक कार्य और लोगों से जुड़ाव का ही नतीजा था, जिसके लिए मुझे पहले से वोट मांगने नहीं पड़े, पहले से ये नहीं कहना पड़ा कि मुझे राजनीति करना है, मेरी मंशा है कि मैं राजनीति करूं। मेरी मंशा हमेशा सेवा रही और एक ही मेरा मूल मंत्र रहा, तेरा तुझको अर्पण। तो इसी पर हम चलते गए और इसीलिए शायद सफलता भी मिली। बिल्कुल, आपका जब चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस टाइम पे गए थे आपका प्रचार करने, मंच पर जब आपने स्पीच दिया था, आपकी स्पीच को सुनकर के इम्प्रेसिव हुए थे, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने खुद ने स्पीच में कहा था कि सब कुछ तो डॉक्टर शिखा ने बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत क्या है। तो कहीं न कहीं उनकी सोच भी होगी कि एक एक सीट इंपॉर्टेंस रखती है और सरकार बनेगी कांग्रेस की, आपकी भी उम्मीद होगी कि सरकार बनेगी। बिल्कुल। और जो जनता से वादे आज किए जा रहे हैं मंच के माध्यम से, जो जनता से उनकी समस्याओं को लेकर के भरोसा दिया जा रहा है, अब अगर संख्या चलती है सदन में 200 में से, अब कांग्रेस विपक्ष में है, मेजोरिटी में नहीं है, आपके लिए पहला अनुभव, इतना बड़ा टास्क, चोमू की जनता से जो आपने वादे किए, वो वादे किस प्रकार से पूरा कर पाएंगी आप, क्योंकि आप विपक्ष में बैठ रही हैं वहाँ पर? इसमें सबसे पहले तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरा साथ देगी। उन्होंने चुना है
और उन्हें पता है कि मैं कुछ अच्छा कार्य, कुछ पॉजिटिव कार्य करने के लिए ही यहाँ हूँ। तो जो भी विधायक कोटे में हमें आवंटित होता है उसे हम जनता की सलाह से पूरी तरह से उन्हीं की प्रोग्रेस के लिए यूज़ करेंगे। कुछ प्राथमिकताएं हमने जनता को पहले कही थी, क्योंकि मेरे घर में ही पानी का इशू है, मुझे पता है घर घर का ये इशू है। तो हमने उन्हें कहा था कि हमें किसी भी लेवल तक जाना पड़े, संघर्ष के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुद की ही पार्टी की सरकार हो। अगर संघर्ष करना है तो वो केंद्र सरकार से भी करना पड़ सकता है। अब हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से करना पड़ेगा, पानी की मांग हमें वहां उठानी पड़ेगी। पर हमारी कोशिश ये रहेगी, और मैं तो सकारात्मक हमेशा विचारों पे ही चलने की मेरी प्रायोरिटी रहती है। तो बीजेपी सरकार से भी मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि उन्हें भी उन्हें जनादेश मिला है, तो उनका कर्तव्य है कि वो पूरे क्षेत्र में विकास कराएं। वो चाहे कोई भी विधायक अपनी डिमांड रखे, अगर वो लोग विकास में विश्वास रखते हैं तो वो जरूर हमें कॉपरेट करेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो अधिकारी होते हैं इलाके में, क्योंकि जब भी आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के काम करवाते हैं तो वहाँ के जो लोकल अधिकारी होते हैं उनका सहयोग बहुत जरूरी होता है। सरकार जब थी कांग्रेस की तब तो आप चुनाव के केवल प्रत्याशी भी होते तो भी वो अधिकारी आपके इशारों पे काम करने के लिए तैयार होते थे, लेकिन अब आप विधायक भी बन चुकी हैं, तो क्या ऐसी मुश्किलें आपके सामने हैं कि अधिकारी जो है उनको आप निर्देश देती हों, अधिकारी बात मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या कुछ महसूस करती हैं आप? चूंकि मैं प्रोफेशनल रही हूँ, मैंने लंबे समय से काम किया है, एक वर्कर की भी तरह, एक एम्प्लॉय की तरह भी, तो मुझे लगता है कि अधिकारी लोग अपनी ड्यूटी करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और मेरा भी उनसे जब भी बातचीत होती है यही होती है कि आप जो भी जायज़ काम है वो करें, मेरे कहने पर आप जो नहीं होने वाला काम है उसके लिए हाँ ना करें, किसी और के दबाव में भी आप ये ना करें। और हम काफ़ी लकी हैं इस मामले में कि जितने भी अधिकारीगण अभी हैं वहाँ पर, वो लोग इसी चीज़ में विश्वास करते हैं और अच्छा कॉपरेट करते हैं। और यही आगे अगर इन केस कुछ शफलिंग भी होती है गवर्नमेंट द्वारा, तो आगे भी मेरा सभी अधिकारियों से यही रहेगा कि सम्मान जो है उनके लिए हमारा मन में पूरा है, और वो लोग जायज़ काम करने में हमारी पूरी सहायता करें। अगर हमारी कोई डिमांड ठीक नहीं होती है, वैलिड नहीं है, तो उसे बिल्कुल वो नकार सकते हैं। बिल्कुल, चोमू के चुनाव प्रचार में जब देखा गया तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो प्रमुख पेयजल का, जैसा आपने बताया आपके घर में पानी की समस्या थी। तो जब पिछले 5 साल की सरकार कांग्रेस की थी तो विधायक बीजेपी के, और उन्होंने यही कहा कि मैं विपक्ष में हूं, कुछ हो नहीं पा रहा है, बीसलपुर की जो योजना है वो लागू नहीं हो रही है। अब आप एमएलए बनी हैं, कांग्रेस से विधायक हैं और सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में पानी की जो समस्या है, चोमू की जनता को जो उम्मीदें हैं, हर बार वो विधायक चुनती है। पिछली बार रामलाल शर्मा को विधायक के तौर पे चुना, आप अब की बार डॉक्टर शिखा मील बराला को विधायक के तौर पर उन्होंने चुनकर सदन में भेजा है। तो क्या जनता को जो उम्मीद है उस उम्मीद पर किस प्रकार से खरा उतरने की प्लानिंग है, क्या एक्शन प्लान आपका है? विपक्ष की जिम्मेदारियां भी अलग हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में आके हम कुछ काम नहीं कर सकते, विपक्ष में भी हम एक बहुत ही हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम जनता की आवाज को सदन में पहुंचाएं। अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है उसके लिए हम पहले डिमांड करें, वो नहीं मानी जाती है तो हम उसको सदन में उठाएं। और हो सकता है संघर्ष हमारा ज़्यादा हो, पानी के लिए भी हमें संघर्ष ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि जिस योजना की हम इतने लंबे समय से, सिर्फ चुनाव ही नहीं, चुनाव के पहले से हम संघर्षरत हैं। हमने एक चिट्ठी अभियान भी चलाया जिसमें हमने हमारे लोगों ने लाखों चिट्ठियां अपने नाम से लिखी, सीएम और पीएम के नाम, कि आप हमारे जो पेयजल की समस्या है उसका निराकरण करें, ईआरसीपी योजना जो कागजों में है उसको क्रियान्वित करें, शुरुआत तो करें। तो अब भी हमारी डिमांड वही रहेगी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से। इसके लिए हमें अगर कोई आंदोलन भी करना पड़ता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, चाहे आज राजनीति होती या ना होती तो भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते। और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे मौका मिला एक प्रतिनिधि के तौर पर इस समस्या को उजागर करने का, तो उसके लिए हम पूरे प्रतिबद्ध रहेंगे। संघर्ष हमें डरा नहीं सकता, अगर संघर्ष मिलता है तो मुझे लगता है ये हमें आगे मजबूती देगा। बिल्कुल, ये हुई पेयजल की बात, पानी की बात। इसके अलावा बात करें चोमू में क्या क्या समस्याएं आपने आइडेंटिफाई की है? जब गांव गांव ढानी ढानी आप घूमे हैं, चुनाव प्रचार आपने किया है, जनता ने अपनी पीड़ा बताई है, तो क्या कुछ चीजें हैं, कौन सी वो समस्याएं हैं जिनका निराकरण कराना आपकी प्राथमिकताएं होंगी? पेयजल की समस्या हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी जो समस्याएं जो मेरे ख्याल से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होती हैं, बहुत सारी जगह सिवरेज की होती है, जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें, सड़कों की होती हैं,
पानी की टंकियां कहीं बनी हैं पर वो अभी ऑपरेटिंग नहीं हैं। बहुत सारी जगह ऐसी समस्याएं भी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हर आमजन को अफेक्ट करती हैं, पर कहीं ना कहीं हम उसे नकार देते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी युवा पीढ़ी और हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, तो मेरा फोकस रहेगा कि हम शिक्षा पर फोकस करें। जो शिक्षा का स्तर है उसे हम सुधारें। जो भी स्कूलें हैं, महात्मा गांधी स्कूलें भी बनाई गई हैं, उसका स्तर हम खुद जाके, मेरा ये प्लान रहेगा कि मैं खुद जाके भी वहाँ पे एक बार हर स्कूल को विजिट करूँ, वहाँ के बच्चों से, अभिभावकों से, वहाँ का जो स्टाफ है उनसे उनकी समस्याएं पूछूं। चिकित्सा से मैं जुड़ी हूँ, तो जो भी आम जन को आए दिन जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो चीज़ हम पूछें, जो कमियां हैं वो पूछें। वहाँ हमारी बहुत सारे विद्यालय हैं जिनमें या तो स्टूडेंट्स की संख्या कम है, या कुछ फैकल्टीज़ नहीं हैं, या वहाँ पे संकाय जो लंबे टाइम से लोग डिमांड कर रहे हैं वो संकाय नहीं है। तो उस चीज़ को हम ज़रूर शुरू करवाएंगे, और ये हम पहले भी पब्लिक से वादा कर चुके हैं कि हम आपकी शिक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर शिखामील बराला जानी मानी गायकोनोलॉजिस्ट रही हैं, अब विधायक बन चुकी हैं, तो क्या चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं निरंतर रहेंगी या फिर अब राजनीति के क्षेत्र में ही पूरा समय अपने को देना है? मैं फील्ड में जाती हूँ तो लोग मुझे ज़रूर कंसल्ट करते हैं, फ़ोन भी आते हैं, पर अभी इस चीज़ के बारे में मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से टाइम जैसे जैसे निकलेगा तो मैं इस बारे में सोच पाऊंगी, क्योंकि राजनीति जैसा लोग कहते हैं 24/7 जॉब है। तो अगर ये कर्तव्य निभाने के लिए मुझे लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है, तो शायद मैं हॉस्पिटल में और चिकित्सा सेवाओं में टाइम ना दे पाऊँ, पर जहां भी मैं फील्ड में जाती हूं, जैसे भी लोगों की हेल्प कर सकूंगी वो करूंगी। अंतिम सवाल, सदन के द्वार पहली बार आप पहुंचे और पहला एक्सपीरियंस, जब जनता के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो लगता है कि सरकार अपनी बनेगी और अपन इस मोड में रहेंगे, देने के मोड में रहेंगे, और अब विपक्ष में है तो मोड ये रहता है कि मांगना ही पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, और पहला ही जो एक्सपीरियंस था, शपथ ग्रहण था, काली पट्टी बांध करके आपको जाना पड़ा। किस नजर से देखते हैं? आज भी हमने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पर, कांग्रेस और इंडिया संगठन के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने। तो अगर हम विपक्ष में हैं तो गलत नीतियों का हमें प्रोटेस्ट करना ही होगा, वो काली पट्टी बांधनी पड़े, चाहे हमें हमारी आवाज़ वहाँ उठानी पड़े। उसके लिए जैसा कि मैंने अभी बताया, संघर्ष हो सकता है ज़्यादा हो, पर इस संघर्ष से हमें आगे के लिए मजबूती मिलेगी, और हम लोगों को मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे सदन में हो, चाहे वो हमें सड़कों पे लड़नी पड़े। तो उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और बीजेपी सरकार से मेरा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए हैं, काफ़ी लोग बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं मेरा एक विश्वास है कि वो क्षेत्र की उन्नति चाहते हैं, तो वो भी हमें कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सदन के द्वार पहली बार आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारी। तो ये थी चोमू से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर शिखामील बराला, जिनसे चर्चा की किस प्रकार से, क्या चुनौतियां उनके सामने हैं, क्या उनके लक्ष्य हैं, और क्या वो आगे जनता को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के विजन रखती हैं। सदन के द्वार पहली बार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे किसी नवनिर्वाचित विधायक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।